बिल्कुल मत देखना अगर तुम्हारी रैंक 1 लाख है, और इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना अगर तुम्हारी रैंक 2 लाख है। इस वीडियो को तब भी नहीं देखना जब तुम्हारी रैंक 20, 30, 40, 50 हजार है, और तुम्हारी रैंक अगर 2 लाख से लेके 8 लाख के बीच में है और अभी तक तुम्हारे पास किसी भी कॉलेज की सीट सिक्योर नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ, और पहले देख रहे हैं तो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग, और उनको भी बता देती हूँ, बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में आप लोग आने वाले हो। 2 लाख से लेकर 8 लाख तक की जो रेंज होती है ना, वो ऐसी डेथ वाली रैंक है, आपको सरकारी यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नहीं मिलेगा और आप किसी भी काउंसलिंग में बैठ जाओ। और जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी जो फीस है वो इंक्रीज होती जाती है डे बाई डे, चाहे हम डायरेक्ट एडमिशन की बात करें या काउंसलिंग के थ्रू बात करें या काउंसलिंग के थ्रू आने वाले स्लॉट्स की बात करें। तो कौन से हमारे ऐसे टॉप कॉलेजेस रहने वाले हैं, में भी नंबर बहुत ज्यादा कम आए हैं और क्लास 12th में भी कुछ अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो भैया हमें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, तो हमें करना क्या चाहिए, तो हम उस बारे में बात करेंगे। और प्लस हम इसके बारे में बात करेंगे कि उस जो आपकी रैंक आई है उस रैंक में आपके हिसाब से कौन सा कॉलेज बेस्ट है। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख वाला कॉलेज, जिनका बजट ज्यादा है वो 20, 25, 30 लाख वालों के लिए भी कॉलेज है, तो मिलेगा तो क्वालिटी वाला ही। लेकिन कौन सा क्वालिटी वाला है, कौन सा नॉन क्वालिटी वाला है, ये तो डिफाइन आपको खुद करना पड़ेगा। मैंने 11 कॉलेज जो होते हैं बेस्ट एक्यूरेट, जो शगुन का नंबर होता है, मैंने उसकी लिस्ट बनाई है और मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी ध्यान से पेपर पेन लेके बैठ जाओ। आप लोग सीट मिस हो गई तो साल वेस्ट करोगे अपना। देखो, समझने की बात यह है कि जो भी तुम्हारे एग्जाम है वो खराब होने वाले थे वो हो चुके हैं, और अभी भी अगर हमने कहीं भी सीट नहीं ली तो साल भी खराब हो सकता है। नहले पे दहला। नंबर 1 बताया है मैंने NMIMS मुंबई। एक कॉलेज बताऊंगी हाई बजट का, एक कॉलेज बताऊंगी लो बजट का। बहुत ही ज्यादा सॉलिड ऑप्शन हमारे पास उठकर ये आता है। 5 लाख जो है इसकी साल की फीस है, तो फीस अगर ज्यादा है तो फिर ऑब्वियस है साल का 5 लाख तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो एक काम कर सकते हो आप, इसी कॉलेज का जो दूसरा ब्रांच है जो हैदराबाद में, आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। कैंपस बहुत ज्यादा ह्यूज है, कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत एलिगेंट है। 2.25 लाख की फीस में आता है वो कॉलेज, और कोई भी यूट्यूबर की बात नहीं बताएगा आपको, क्योंकि बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं उस ब्रांच के। इनको इतनी इसकी फीस होती है उतना आपके यूट्यूबर भैया एंड दीदी को मिलते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बिल्कुल सही डिसीजन ले एंड सही गाइडेंस के साथ जाएं। 2.25 लाख की फीस इसकी होने वाली है साल की, नार से मुंजे का। और कहीं आपका अगर बोर्ड परसेंटेज कम हो गई है तो वो भी सॉर्ट करवा देते हैं। ये लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, मुंबई वाले का स्टार्ट दे रही हूँ मैं आपको। मीडियम पैकेज इसका 10 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज इसका 1.22 करोड़ का है। 172 प्लस से ज्यादा कंपनीज इसमें आती है। सेंट्रल लेवल पे ही ज्यादातर इसकी प्लेसमेंट होती है। VIT वलोर का अगर एग्जांपल लें हम तो चेन्नई एंड अमरावती एंड भोपाल सबकी सेंट्रल प्लेसमेंट ही होती है। तो वहीं से आपको हैदराबाद सिटी का फायदा मिलता है। 2.25 लाख साल का मतलब अंडर 10 लाख, मतलब आपके जो है वो पूरा का पूरा कोर्स पूरा होता है। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा सुनने की ध्यान से जरूरत है वो है लोकेशन। ये जो हैदराबाद में है, तो हैदराबाद जो है वो मेट्रो सिटी में आता है। टेक में आपको गूगल, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट मिल जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। कैसे होगा एडमिशन वो सारी चीजें मैं आगे बताऊंगी। कॉलेजेस बता देती हूँ मैं कम बजट के अंदर, तो नोएडा 62 में है और बहुत ही फेमस लोकेशन में आपको ये देखने को मिलती है। फिजिक्स वाले सर जो इनका ऑफिस भी नोएडा में ही है और वो प्लेसमेंट लेने भी आते हैं और बच्चे भर भर के लेके जाते हैं। एडमिशन जो उसका होता है वो सरकारी काउंसलिंग से होता है। AKTU इसके अंदर आता है। AKTU को रजिस्टर करना होता है। 4 साल की जो फीस पड़ेगी वो 6 लाख की पड़ेगी आपकी। लो बजट का जो बताया था वो ये वाला भी कॉलेज है। लो बजट के बारे में जो बताया था उसमें से पहला कॉलेज ये है। हाईएस्ट पैकेज जो इसका है वो 47 लाख का है। एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा 6.5 से 7 लाख के बीच में। नोएडा के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज के श्रेणी में आता है। अंडर 6 से 7 लाख के BTech की फीस में। अगर आपने हॉस्टल वगैरह भी लिया तो भी आपकी फीस इतनी कुछ ज्यादा बढ़ेगी नहीं। कंपनीज की बात करें तो इसके अंदर मास रिक्रूटर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन Amazon एंड माइक्रोसॉफ्ट ज्यादा आती है और बड़ी टेक कंपनीज भी आती है। तो आपका ड्रीम भी पूरा हो सकता है। अगर इस कॉलेज में आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। और सेकंड चीज, सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है कि आप फॉर्म फिल कर दो डिस्क्रिप्शन में जाकर, जिससे क्या होगा कि हमारी टीम आपको बहुत जल्दी कनेक्ट कर ले। तीसरा कॉलेज जो हमारा जाता है वो SRM यूनिवर्सिटी है। मैं थोड़ी सी इस कॉलेज के खिलाफ भी थी, बट VIT वलोर के अकॉर्डिंग अगर मैं इस कॉलेज को देखूं तो भाई वहां पे 30-40 लाख तुम दे रहे हो सेम फीस के लिए, सेम कोर्स के लिए, तो उससे बेटर तो SRM है ना। इसकी जो फीस है वो आपको पड़ जाएगी 4.75 लाख पर ईयर। इसका जो एडमिशन होगा वो साइट की वजह से हो जाएगा, JEE की वजह से हो जाएगा, प्लस इसका जो होता है SRM JEE भी होता है। एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा 7.5 लाख एंड हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा 52 लाख। कंपनी जो इसके अंदर आती है वो 600 प्लस आती है। भाई समझ रहे हो, 600 प्लस कंपनी आ रही है और 40 साल हो गए हैं इस कॉलेज को बने हुए। डायरेक्ट एडमिशन भी ये लोग लेते हैं, उसके लिए मैं तरीके
तरीके बता चुकी हूँ आपको। इसमें जो सबसे ज्यादा क्राउड आपको देखने को मिलेगा वो बिहार वाला क्राउड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। हरियाणा, यूपी और बिहार वाले जो क्राउड है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेंगे। जो दूसरा कॉलेज है वो VPB जो पुणे में है कॉलेज, इसकी जो तुम्हें फीस मिलेगी 2.4 लाख पर ईयर। इसका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो तुम्हारा BPT CET के थ्रू होगा। अगेन वही कि 11-12 लाख में तुम्हारा बीटेक ये करवा देगा। इसके एग्जाम होते हैं CET एंड BVP एंड CET का एग्जाम होता है जिससे तुम्हें एडमिशन इससे मिल जाएगा। एवरेज पैकेज जो तुमको देखने को मिलेगा वो 7 लाख मिलेगा और जो इसके हाईएस्ट पैकेज तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा 45 लाख। इसकी जो कंपनी आती है वो आती है 150+। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये जो इसकी स्टैब्लिश जो हुई थी वो 1968 में हुई थी। इसकी जो स्टैब्लिश हुई थी वो 1964 में हुई थी। जो पुणे है वो एक IT हब है, वहां पे आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है आप उनको अप्रोच कर सकते हो और आपकी प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक प्लस आपको स्टार्टिंग में ही एक अच्छा बेस मिल जाएगा जिसकी वजह से आप अपने करियर को गोल कर सकते हो। गूगल भी अपना यहाँ खुद का ऑफिस बनाने का सोच रहा है, तो आप सोच लो किस लेवल पे पुणे जा रहा है। उस तरीके का ही अगर आपको माहौल चाहिए तो भारतीय विद्यापीठ से बेटर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। नेक्स्ट कॉलेज जो है वो हेरिटेज कोलकाता है। ये बहुत ही ज्यादा सस्ती फीस में है ये कॉलेज भी। ये करवाता है, इसकी टोटल फीस जो होती है वो 5 लाख। कैन यू इमेजिन 5 लाख में ये तुम्हें बीटेक करवा रहा है यार। टेस्ट होगा वो होगा तुम्हारा JEE वाला देखा जाएगा प्लस WB JEE देखा जाएगा। और हाईएस्ट पैकेज जो इसका देखा जाएगा वो 65 लाख देखा जाएगा। इसका एवरेज पैकेज जो देखा जा रहा है 7 और 8 लाख है। कंपनी जो इसके अंदर आती है वो 400+ आती है। अगर आप चंडीगढ़, यूपी, बिहार वाले बैच के हो तो भाई आप डेफिनेटली इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मिल जाएगी। कि ज्यादा बजट नहीं है लेकिन यहाँ पे मारामारी एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा होगी क्योंकि ऑब्वियस है ना, फीस बिल्कुल कम है तो लोग तो ज्यादा जाएंगे। क्योंकि जहाँ कम पैसे में सेम चीजें मिले तो लोग तो उधर की तरफ ही जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि फीस कम होने की वजह से ज्यादा क्राउड आते, ज्यादा एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से देख लो। आप इससे ना डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो लेकिन आपकी फिर भी इतनी ज्यादा फीस नहीं लगेगी कि 20-25 लाख लग रहा है। डिसेंट ही लगेगी लेकिन आप उसको ऑप्ट कर लोगे। SCL, विप्रो, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के अंदर आती है। अब अगले कॉलेज पे आते हैं KIIT भुवनेश्वर। देखो भाई ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल प्राइवेट कॉलेज रहा है लेकिन इसने अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है। बच्चे आज भी वहाँ पे लाखों रुपए देते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। इसकी जो फीस पड़ेगी वो 4 लाख पर ईयर की है। इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, GT एग्जाम आपको देना पड़ेगा इसके लिए। एवरेज पैकेज आपका 7 लाख का पड़ेगा। हाईएस्ट पैकेज जो आपको देखने को मिलेगा वो 62 लाख देखने को मिलेगा। जो कंपनीज आती है वो 350+ कंपनीज आएगी। अगर आपको कैंपस लाइफ बहुत ज्यादा एक लग्जरी और काफी अच्छा चाहिए तो और आप बिहार और झारखंड की तरफ से देख रहे हो तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हो। काफी सारे फाइनेंशियल कंपनी जो इसके अंदर आती है जैसे BNY, MLN जैसी कंपनीज में यहाँ पे आती है। टेशन भी आता है। ये कंपनी ऐसी थी कि भाई जिस बच्चे ने भी यहाँ पे एडमिशन 2020 के अंदर लिया था तो क्या हुआ था कि इसकी स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा बढ़ गई थी तो 22-23 की उम्र में करोड़पति बच्चे बन गए थे। तो आप खुद सोच लो क्या सीन है। नेक्स्ट कॉलेज है हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी जो टोटल फीस आपको देखने को मिलेगी वो 6 लाख देखने को मिलेगी। इसकी लोकेशन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। इसका जो कैंपस साइज आपको देखने को मिलेगा वो 9 एकर्स में देखने को मिलेगा। तो आप सोच लो थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है बट एवरेज पैकेज आपको 7 से 7.5 लाख देखने को मिलेगा जो बाकी यूनिवर्सिटी में भी है। इसमें जो कंपनीज आती है वो TCS, विप्रो जैसी कंपनी आती है। तो आप प्लेसमेंट भी देख लो तो सही ही हो रही है आई गेस। अगला कॉलेज जो है वो जैन यूनिवर्सिटी है जो कि बेंगलोर में है। तो आप JU बेंगलोर को कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये कॉलेज काफी ज्यादा अच्छा है और प्लस बेंगलोर में है तो ऑब्वियसली है कि आपको वहाँ पे प्लेसमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिलेगी बाकी सिटीज से। इसकी जो फीस है वो 3 लाख पर ईयर देखने को मिलेगी आपको। इसका हाईएस्ट पैकेज 42 लाख है। एवरेज पैकेज जो आपको देखने को मिलेगा वो 6.20 लाख। इसका जो कैंपस साइज है वो 298 एकर्स में है। तो आप वो सोच लो के अंदर जो कंपनीज आती है वो Amazon आती है, Deloitte आती है। तो आप सोच लो प्लेसमेंट उसी लेवल की आपको मिलेगी एंड प्लस आप काफी अच्छा ऑप्ट कर सकते हो। तो बेंगलोर आई थिंक आप चूज कर सकते हो अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो। नेक्स्ट कॉलेज जो हमें देखने को मिल जाएगा ITER यूनिवर्सिटी जो आपको भुवनेश्वर में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो फीस है वो आपको 13 लाख पड़ेगी। इसकी जो फीस है वो आपको 13 लाख में पूरा बीटेक करवा देगा। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 46 LPA है। इसका जो एवरेज पैकेज है वो थोड़ा कम है बाकियों से, 5.75
लाख। इसका कैंपस एरिया आपको बहुत बड़ा देखने को मिल जाएगा, लग्जरी लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी, हर चीज लैब्स अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो कैंपस साइज है 150 एकड़ में देखने को मिल जाएगा। Amazon आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, कॉग्निटो आता है। देखो ये जो कॉलेज हैं वो इतने अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो और आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो आपकी प्लेसमेंट काफी अच्छी लग जाएगी एंड काफी अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। तो आप उस हिसाब से देख लो, और मैंने वही कॉलेज बताए हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। लेकिन अगर फिर भी कहीं पे डाउट आया हो, किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो या किसी में भी कोई भी डाउट हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना। चैट अवेलेबल भी है, प्लस नहीं तो आप ये भी कर सकते हो। सेकंड चीज आप ये भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर उसको फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। शगुन के 11 नंबर पे जो हमारा कॉलेज आता है NMIT, 3 लाख साल की फीस देखने को मिल जाएगा आपको। बैंगलोर में लोकेशन है इसकी, एक और बैंगलोर की लोकेशन है ये, एक और सॉलिड ऑप्शन ये आपके लिए हो सकती है। इसकी एवरेज पैकेज जो है वो 7.6 लाख है। इसकी जो हाईएस्ट पैकेज है वो 47 लाख है। कैंपस एरिया आपको 23 एकड़ में देखने को मिल जाएगा। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon जैसी कंपनी इसके अंदर आती है, एनबी इंडिया, टोयोटा, फोनपे जैसी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेसमेंट के लिए ये सारी कंपनीज इस कॉलेज में आती रहती है। बैंगलोर में बड़ी बड़ी कंपनीज बना रखी है इन्होंने, इसलिए उस चक्कर में काफी अच्छे कंपनी जो होते हैं वो आते हैं और बच्चों को रिक्रूट करते हैं, बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं एंड बच्चे वहां पे जाकर अपनी लाइफ का करियर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा एंड आपके करियर का पाथ है तो आप प्लीज उसको फोकस में लेकर करना, कुछ भी गलत मत करना। चाहे आप एडमिशन हमारे थ्रू लो, चाहे आप एडमिशन किसी और के थ्रू लो, मैं इसके लिए नहीं कह रही कि आप हमसे ही लो, बस मैं ये कह रही हूँ जो लेना सही लेना, क्योंकि करियर और फैमिली का पैसा बर्बाद मत करना, वरना बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा, बेरोजगार बन के घूमोगे एंड काफी आज और 2026 में जॉब कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब सब कर देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, बाय।